गाइज, हम एग्रोनॉमी में देख रहे थे जनरल एग्रीकल्चर से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने कंप्लीट किए थे। मौसम और जलवायु वेदर क्लाइमेट से जितने भी आए हुए हैं, टिलेज से जितने आए हुए हैं और सीड प्रोडक्शन से और वीड से 5 टॉपिक तक हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आज हमारा छठा टॉपिक है इरिगेशन और वाटर ड्रेनेज। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ड्रिप सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर। यदि जौ की उपज 3000 किलो पर हेक्टेयर और औसत वाष्पोत्सर्जन 30 सेंटीमीटर है तो जल उपयोग दक्षता क्या होगी? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब। निश्चित समय व निश्चित मात्रा से की जाने वाली सिंचाई क्या कहलाती है? कंट्रोल्ड इरिगेशन। बूंद बूंद सिंचाई किस क्षेत्र में उपयुक्त है? शुष्क क्षेत्र में। पौधे के लिए जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप कौन सा है? केसीय जल। पौधे हेतु उपलब्ध मृदा जल किस तनाव के बीच होता है? 0.33 से 15 वायुमंडलीय तनाव के बीच, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बीच। जल और वायु के बीच की सीमांत परत को क्या कहलाती है? मेनिस्कस। ट्राइफून पद्धति से सिंचाई किस फसल में की जाती है? गन्ने में। अम्ल वर्षा किन गैसों से बनती है? NO2 और SO2 से। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड से। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है? ये क्वेश्चन बार क्वेश्चन हर पेपर में आता है। अभी WO 2022 में भी आया था, अब WO 2025 में भी आया था। लगभग ये क्वेश्चन हर पेपर में ही आता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल कितने लीटर के बराबर होता है? इसमें ऐसे याद कर लो, 10⁵ लीटर के बराबर होता है। उच्च दाब ड्रिप सिंचाई किस दाब पर कार्य करती है? 30 PSI या उससे अधिक पर काम करती है। उच्च दाब ड्रिप सिंचाई किस दाब पर कार्य करती है? 30 PSI या उससे अधिक। आलू फसल के जल आवश्यकता कितनी होती है? 500 से 700। आलू में 500 से 700। ई मीटर किससे संबंधित है? सिंचाई से। मूंगफली के लिए जल उपयोग दक्षता कितनी है? 9.2। ब्रॉडबेड फरो विधि काली मिट्टी में किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सोयाबीन के लिए। किस फसल की कुल जल आवश्यकता सर्वाधिक होती है? गन्ना की। जब EC 5 डेसीसाइमन पर मीटर से कम हो, जब TDS और EC के बीच लगभग क्या संबंध होता है? TDS मिलीग्राम पर लीटर बराबर 640 × EC डेसीसाइमन पर मीटर। ये WO 2019 में आया हुआ है। जब सतही या भूमिगत दोनों जल स्रोतों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं जल का संयोजित उपयोग। जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन में संग्रहित जल और खेत में पहुंचा गया जल के अनुपात को क्या कहते हैं? जल अनुप्रयोग दक्षता, वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी। ये भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किस पद्धति में होती है? ट्रिकल पद्धति में या ड्रिप सिंचाई में होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई दक्षता। दूर रोपी फसलों व बागों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई ड्रिप सिंचाई होती है। वह भू क्षेत्र जो एक सामान्य बिंदु पर जल निकास करता है क्या कहलाता है? वाटरशेड एरिया। सूखा तनाव में पौधे में सिंचित होने वाला यौगिक प्रोलीन है सूखे क्षेत्र में। मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को कहते हैं क्षेत्र क्षमता। असमतल भू आकृति के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है फुहारा सिंचाई। गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है, जिसे बोलते हैं CRI अवस्था। सर्वाधिक दक्ष सिंचाई पद्धति है ड्रिप इरिगेशन। उपज का वाष्पोत्सर्जन से अनुपात क्या कहलाता है? WUE बराबर Y/ET यानी वाटर यूज इफिशियंसी। ET बराबर Y/ET। ये हो जाएगी उपज का वाष्पोत्सर्जन से अनुपात में क्या कहलाता है? WUE बराबर Y/ET वाटर यूज इफिशियंसी। गेहूं की प्रथम सिंचाई CRI और फसल आवश्यकता से अधिक नष्ट हुआ जल रन ऑफ वाटर। सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस मृदा की कले की होती है? पौधे हेतु उपयुक्त मृदा जल की सीमा 0.33 से 15 बार। सिंचित धान वाटरलैंड राइस किस कुल
की कुल जल आवश्यकता यानी सिंचित धान की जल मांग पूछ रहा है ये 1500 से 1800 mm। भारत में ड्रिप इरिगेशन किस देश में आरंभ हुआ? इजराइल में। धान की एक सिंचाई में जल आवश्यकता 5 सेंटीमीटर। 15 वायुमंडल में पर मृदा आर्द्रता किसका सूचक है? स्थायी मुरझान बिंदु का। फसल उपज पर ईटी से अनुपात फसल जल उपयोग दक्षता। आधा मोल जल का भार है 9 ग्राम। हेरिंगबोन प्रणाली किससे संबंधित है? जल निकास से। सिंचाई जल का उपयोग से अनुपात है सिंचाई दक्षता। सिंचाई जल का उपभोगी उपयोग से अनुपात है सिंचाई दक्षता। फार्म पोंड का वह भाग जो अतिरिक्त जल बाहर निकालता है मैकेनिकल स्पिलवे। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट। पहली वर्षा के बाद मिट्टी में जो सौंधी गंध आती है वो आती है एक्टिनोमाइसीट्स के कारण। वार्षिक वर्षा 75% से कम होने पर स्थिति है सूखा। 500 mm से कम वर्षा वाला राज्य है राजस्थान। फरो सिंचाई हेतु अधिकतम स्वीकृत ढाल भूमि है छोटी लगभग समतल भूमि 0.5%। स्प्रिंकलर सिंचाई की दक्षता है 70 से 85%। 30 SL प्रभाव व 10 घंटा प्रतिदिन से सिंचित क्षेत्र है 21.6 हेक्टेयर। पाइपों में जल प्रवाह मापने का यंत्र है वेंचुरीमीटर। जड़ क्षेत्र में सिंचित जल की औसत गहराई का डायवेंटर जल से अनुपात है प्रोजेक्ट इफिशियंसी। जल आवश्यकता का सही क्रम है चावल, कपास, मक्का, गेहूं, मटर। क्षेत्रीय WUE यानी 2 हेक्टेयर गेहूं 10 टन उपज 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सिंचाइयाँ बराबर 16.67 किलो पर हेक्टेयर mm। जल का सर्वाधिक उपभोग क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। भूमिगत जलधारी पारगम्य शेल की परत को क्या कहते हैं? इफिकर। वर्षा से प्राप्त जल भूमिगत जलधारी पारगम्य शेल की परत को कहते हैं इफिकर। वर्षा से प्राप्त जल जो मृदा क्षेत्र में सिंचित होकर पौधे द्वारा उपयुक्त होता है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट कहलाता है। जल उपयोगिता सर्वाधिक किसमें होती हैं? कैंप पौधे में। एक जैसी अणुओं को बांधने वाला बल कहलाता है कोहिजन फोर्स। एक जैसे अणुओं को बांधने वाला कोहिजन फोर्स कहलाता है। खुले नाले में जल प्रवाह मापने का उपकरण है पार्सल फ्लूम। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। खुले नाले में जल प्रवाह जो ओपन चैनल होता है उसमें जो जल का प्रवाह को मापने का उपकरण है उसे कहते हैं पार्सल फ्लूम। कुल जल आवश्यकता सर्वाधिक किस फसल में होती है? गन्ने में 150 से 250 सेंटीमीटर में है वो थी mm में। वी नोच से क्या मापा जाता है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। वी नोच से क्या मापा जाता है? जल की डिस्चार्ज। जल का जो डिस्चार्ज होता है वो मापा जाता है वी नोच से। जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। गेहूं की प्रथम सिंचाई हो गई। वाटर हार्वेस्ट शब्द प्रथम प्रयोग किसने किया था? मॉयर्स ने। ड्रिप इरिगेशन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। ड्रिप इरिगेशन की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी? सिमका ब्लास्ट ने। प्रथम सिंचाई इजराइल से ये आई थी। ड्रिप सिंचाई इजराइल से आई थी। प्रथम सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी 1901 में। पौधे द्वारा उपयोग जल का कुल लगाया गया जल से अनुपात है जल उपयोग दक्षता। अम्ल वर्षा किससे होती है? नाइट्राइट ऑक्साइड से। रबी गेहूं की फसल की जल मांग है लगभग 400 mm। अधिकतम जल बचत दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली है ट्रिकल या ड्रिप। मृदा कणों से एडसोर्प्स बल द्वारा दृढ़ता से बांधा जल हाइग्रोस्कोपिक जल कहलाता है। स्प्रिंकलर सिंचाई की न्यूनतम अवशोषण दर होती है 1 mm पर घंटा। जल विद्युत संयंत्र में स्पिलवे का कार्य है बांध के डाउनस्ट्रीम भाग में अधिशेष जल का निकलना। जल विद्युत संयंत्र में स्पिलवे का कार्य है। इसका कार्य है स्पिलवे ये पता नहीं क्या होता है। इसका क्या कार्य है? बांध के डाउनस्ट्रीम भाग में अधिशेष जल का निकलना। ये इफ्को में आया था 2020 में। किसी जल के लिए आवश्यक कुल जल की गहराई डेल्टा में मापी जाती है। किसी
फसल के लिए आवश्यक कुल जल की गहराई मापनी हो तो डेल्टा में मापी जाएगी। धान में आशाजनक सिंचाई तकनीक है इंटरमिटेंट सिंचाई कहलाती है। यदि सिंचाई जल में CO2 HCO3 कैल्शियम मैग्नीशियम हो तो 1 4 2.5 1.5 ये वो सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, हमें ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सर्वे का उद्देश्य है विशाल जल निकायों का मानचित्रण। हाइग्रोस्कोपिक सर्वे का अर्थ है उद्देश्य है। फील्ड कैपेसिटी पर मृदा जल विभव है 0.5 बार से कम होता है। स्प्रिंकलर के जल विस्तार क्षेत्र का समीकरण R बराबर 1.35 इंटू √DH, ये भी इफ़को में आया है। मृदा में उपलब्ध जल की सीमा है -1/3 से -15 बार। फरो सिंचाई द्वारा सतही विधि की तुलना में जल बचत लगभग 30% होती है। वर्षा दिवस वह दिन कहलाता है जब वर्षा 2.5 mm से अधिक होती है। इरिगेशन किस प्रकार की सिंचाई में किया जाता है? ड्रिप सिंचाई में। जब जल उपलब्ध होते हुए भी पौधे उसे अवशोषित नहीं कर पाते उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। निम्न बादलों की श्रेणी में आने वाले बादल निम्बोस्टेटस कहलाते हैं। गेहूं की सिंचाई सर्वाधिक नाजुक अवस्था है CRI। रबी सूरजमुखी के लिए आदर्श IW अनुपात CPE अनुपात होता है। किसके लिए पूछा है? सूरजमुखी के लिए 0.75 होता है। लघु सिंचाई परियोजना का क्षेत्रफल 2000 हेक्टेयर से कम होता है। यदि IW CPE 0.6 व सिंचाई गहराई 6 सेंटीमीटर हो तो गेहूं में सिंचाई होगी 100 mm सिंचित वाष्पीकरण पर। वर्षा पूर्वानुमान में आइसोलेटेड रेन वर्ष का अर्थ है क्षेत्र के 1/3 भाग में वर्षा होना। धान की नर्सरी तैयार हेतु जल आवश्यकताएं 150 से 200 mm। शीतकालीन वर्षा भारत में अधिकतर सीमित रहती है। उत्तरी भारत में उत्तम सिंचाई जल की विद्युत चालकता इसी बराबर होती है 1.5 डेसीसाइमन पर मीटर से कम होती है। उत्तम सिंचाई जल विद्युत दक्षता। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला फसल है धान। सबसे सिंचित फसल धान है। वाटरशेड का अर्थ है जल वह जल वैज्ञानिक इकाई जो एक बिंदु पर रन ऑफ प्राप्त करती है। इंटरसेप्टर ड्रेन जल जमाव को नियंत्रित करता है। भूजल को जड़ क्षेत्र तक पहुंचने से रोकता है। फार्म पॉन्ड में अधिशेष जल निकालने वाला घटक है मैकेनिकल सिपवे। फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है धान। पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध जल है कैपिलरी वाटर यानी केशिकीय जल। जल अभाव की दशा में सबसे पहले प्रभावित प्रक्रिया है कोशिका विभाजन व विस्तार। जल का अभाव हो जाता है या कमी हो जाती है तो कोशिका विभाजित नहीं होती। फिर फसलों की मांग व आपूर्ति आधारित जल आवश्यकता का सूत्र है। ये पूछ रहा है मांग आपूर्ति के आधार पर, तो WR बराबर IR प्लस ER प्लस S। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल बराबर होता है 10⁵ लीटर, 1 लाख लीटर। यदि गेहूं हेतु केवल एक सिंचाई उपलब्ध हो तो वह दी जाएगी 20 से 25 दिन बाद में। पौधे से जल हानि अध्ययन के वैज्ञानिक CR स्टोकिंग व AM रेसेके। गेहूं के लिए सर्वोच्च सिंचाई पद्धति बॉर्डर स्ट्रिप विधि। फार्म पॉन्ड में अधिशेष जल निकालने वाला घटक है मैकेनिकल सिपवे। असत्य मृदा कथन मोटी मृदाओं सूक्ष्म मृदाओं से अधिक अपरदनीय होती है। डुबाव दशा में जल प्रवाह उपकरण है सबमर्ज ओरिफिस। सिंचाई जल गुणवत्ता में मूल्यांकन में नहीं लिया जाता है नाइट्रोजन कंटेंट। भारत में कुल वर्षण लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। ड्रिप सिंचाई का घटक नहीं है राइजर। सर्वाधिक सरल सिंचाई समय निर्धारण पद्धति है मृदा आर्द्रता क्षय आधारित पद्धति। गलत कथन है चेन पंप 12 मीटर तक जल उठा सकता है, ये गलत है। जड़ क्षेत्र में सिंचित जल व खेत तक पहुंचा गया जल का अनुपात वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहलाता है। 1 क्यूमेक प्रवाह का प्रति घंटा आयतन
3.6 इंटू 10⁴ लीटर होता है 1 क्यूसेक प्रवाह का। गेहूं की प्रथम सिंचाई 4 से 6 सिंचाइयों में क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था प्रथम है। देर से वर्षा वाले क्षेत्रों में फैलावदार मूंगफली की किस्में उपयुक्त है क्योंकि बीज सुप्त डोरमेंट होते हैं। सुप्तावस्था आती है जो फैलने वाली मूंगफली है उसके अंदर। जल उपयोग दक्षता का क्रम है कैम पौधे, फिर C4 पौधे, फिर C3 पौधे। भारत में वर्षा द्वारा वार्षिक जल संसाधन लगभग 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वार्षिक वर्षा का सतही व भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर कहलाता है। जड़ क्षेत्र में सिंचित जल और लगाए गए जल का अनुपात है वाटर यूज इफिशियंसी। एक क्यूमेक वो था क्यूसेक, ये है क्यूमेक। जल का प्रतिदिन प्रवाह होता है 8.64 हेक्टेयर पर मीटर। सिंचित क्षेत्र ये भी मोस्ट है और वो क्यूमेक वाला हाँ ये भी मोस्ट है। सिंचित क्षेत्र में जल गहराई का अनुपात है डेल्टा, डेप्थ अनुपात, गहराई आ गई तो डेल्टा। प्रिसिपिटेशन का अन्य नाम है रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन का रेनफॉल। OPTP और DPD का सही संबंध है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ये है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन। DPD बराबर OP माइनस TP। अभी शायद W 2025 में आया था ऐसा ही कुछ था शायद, तो यही था। DPD बराबर OP माइनस TP। जल संकट की दशा में सिंचित यौगिक है प्रोलाइन। फसल द्वारा वास्तविक उपयोग जल व खेत तक पहुँचे जल का अनुपात है फील्ड इरिगेशन इफिशियंसी। यदि ड्रेनेज नहर का डिस्चार्ज 0.3 क्यूमेक व क्षेत्र 250 हेक्टेयर हो तो ड्रेनेज कोफिशिएंट होगा 1.04 सेंटीमीटर। सतही सिंचाई का स्वचालित विधि है कैबलगेशन। ये सोल्व करने वाले क्वेश्चन है, ये वाला भी, ये भी और ये भी। अंतिम विल्टिंग बिंदु वह मृदा जल विभव है -60 बार। सर्वाधिक ड्रिप सिंचाई क्षेत्र वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि ड्यूटी 1200 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक व अवधि 120 दिन हो तो फसल का डेल्टा होगा 86.4 सेंटीमीटर। वर्षा दिवस माने जाने हेतु 24 घंटे में 2.5 mm से कम हो। ट्रिकल ड्रिप सिंचाई अनुशंसित फसल है आम। जल उपयोग दक्षता की इकाई है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति mm। भारत में पूर्ण सिंचाई दक्षता के बाद भी वर्षा आश्रित क्षेत्र है लगभग 50%। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर गहराई तक ढकने हेतु आवश्यक जल आयतन 500 घन मीटर। पृथ्वी की सतह पर वाष्प के संघनन से बनने वाले पतला बादल है कोहरा कहलाता है। गाइज इरिगेशन और वाटर ड्रेनेज से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ड्राई फार्मिंग से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो कंप्लीट। थैंक यू गाइज। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।